मैंने जीवन में काफी कठिनाइयों से गुजरा रहा है। महाराज जी, मैं आपकी बातें अपने जीवन में लागू करता हूँ, पर मन में भय लगा रहता है कि आगे क्या होगा। भगवान के बारे में भी गलत विचार मन में आने लग जाते हैं। महाराज जी, कृपया रास्ता दिखाएं महाराज जी। भजन करो, मन की मलिनता का नाश हो, बुद्धि पवित्र हो, तब ठीक निर्णय हो। अभी तो मन अपवित्र है ना। बातें लागू करने का मतलब है हमारा जो हृदय है उसको स्वीकार करो। हमारा हृदय है भजन, राधा नाम, कृष्ण नाम। जब नाम जप करोगे तो ये भय खत्म हो जाएगा कि आगे क्या होगा। वही होगा जो प्यारे ने रच रखा है, और प्यारे मंगल भवन है, अमंगल हो नहीं सकता। जो होगा बहुत बढ़िया होगा। आज तो हम पॉजिटिव सोच रखने लगे, हमारी निगेटिव सोच खत्म हो जाए। अच्छा, भगवान के प्रति क्या भाव आता है, आकाश के प्रति क्या भाव कर सकते हो। भगवान आकाश की तरह सर्वत्र व्याप्त है। अब आकाश को आप भला कहो या बुरा कहो, वो तुम्हारी सोच है। आकाश तो आकाश है, भगवान तो भगवान है। वो परम निर्मल परमात्मा है और सच्चे न्यायाधीश है। कभी वहां गलत वकालत नहीं होती, गलत न्याय नहीं होता। तो अगर हमको चोट लग रही है, संकट मिल रहे हैं, विपत्ति आ रही है, तो हमने कोई पाप कर्म किया है, उसका मालिक हमको दंड दे रहा है। आज नहीं किया तो कल किया होगा, क्योंकि वो जैसे यहाँ भी 10-10 साल मुकदमा नहीं चलता, तो ऐसे 10-10 जन्म 100-100 जन्म का हिसाब मिलता है। कर्म तो हम ही किए हैं, भोग हम ही को भोगना पड़ेगा। तो हमें लगता है भगवान पर दोषारोपण ना करके, भजन करके हम अपने पापों को नष्ट करें और सुखी हो जाए। भगवान पर दोषारोपण करने से क्या मिल जाएगा। तो इसलिए हमें लगता है नाम जप करो और कोई नशा ना करो। करते हो कोई नशा? हाँ, कोई नशा ना करो और गंदे आचरणों से बचो, तो बढ़िया जीवन हो जाएगा। ठीक है, नाम जप करो। आपकी शरण से सब आधा कर रहा हूँ, शामदाशी बोलते रहता हूँ। हाँ, ठीक है। किसी भी तरह लगो, भगवान में लगो। तेज जी, महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, मैं भारतीय रेल में टीटी के रूप में सेवा देता हूं और मैं अपनी नौकरी पूरी ईमानदारी और मेहनत से करने का प्रयास करता हूं। अपनी नौकरी करते समय कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी ऐसे यात्री से मुलाकात हो जाती है जिसके पास ट्रेन का टिकट नहीं होता। जब मैं ऐसा किसी यात्री पर टिकट लेने का दबाव बनाता हूं तो वे हाथ पैर जोड़ने और गिड़गिड़ाने लगता है, जैसा व्यवहार करने लगता है। ऐसे दृश्य देखकर मेरा मन कभी-कभी व्यथित हो जाता है कि ऐसा लगता है कहीं मुझसे कोई अपराध नहीं हो रहा। अपराध तो नहीं, आप अपनी ड्यूटी निर्वाह कर रहे हैं, पर कभी कभी परिस्थिति ऐसी होती है। तो अगर परिस्थिति वसात आपको नजर से दिखाई दे रहा कि गरीब आदमी है, और परिस्थिति वसात, तो कोशिश करना चाहिए कि उसको दंड ना मिले। और जब दिखाई दे रहा है कि ये अपनी किसी रुआब में सरकारी वस्तु का दुरुपयोग कर रहा है, तो फिर आप पे पावर है, आप फिर उस पर दंड विधान कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अर्थ की बड़ी अव्यवस्था है कुछ लोगों के पास, तो महाराज जी, मेरे पीछे मजिस्ट्रेट साहब भी रहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, तुम बनाओ, तुम्हारे ऊपर जो है, तुम ड्यूटी कर रहे हो, ड्यूटी के दौरान अपनी लापरवाही नहीं, तुम अपना टिकट बनाओ। और मैं मेरी करने के बाद फिर मैं घर जाता हूँ, मैं बड़ा पछताता हूँ, मैं भावुक हो जाता हूँ, क्योंकि मेरी भी 2 बिटियां हैं, बेटा। मैं सोचता हूँ ऐसा ना ये आचरण मेरे परिवार, मेरे बच्चों को नहीं। खैर, वो देखो, उसमें एक खास बात है कि जब हम टिकट नहीं ले तो हम अपराधी हैं, पक्की बात है। कारण कुछ भी हो, लेकिन हम टिकट नहीं ले तो अपराधी। यदि आप उनके ऊपर दंड विधान करते हैं तो आपके ऊपर कोई उसमें दोष नहीं, लेकिन हम एक मानवता के कारण कहते हैं कि आपका पद ऐसा है कि कभी किसी परिस्थिति में फंसा हुआ व्यक्ति अगर वो दिखाई देता है, एक होता है पेशेवर बेईमानी करने वाला आदमी, और एक होता है अचानक गलती हो जाने। तो कई कारणों से, ऐसे कई कारणों में अगर कोई फंस रहा है और आपके ऊपर ऑफिसर है, दबाव पड़ रहा है, तो आप अपनी जेब से लगा दीजिए कि 100 रुपया 500 रुपया मैं लगा देता हूँ, आगे से कभी चूक मत करना। तो मतलब इससे भगवान की कृपा प्राप्त होगी आपको। महाराज जी, आप भी बताते हैं कि आपके साथ भी ऐसी परिस्थिति आई थी एक बार। हाँ, परिस्थिति होती, तभी हमने कहा है कि ऐसी पर कई कारण हो सकते हैं जिन परिस्थितियों में। तो अगर वो परिस्थिति वसात है तो दिखाई देता है नेत्रों से,
और अगर वो मतलब उसका धंधा है ये कि फ्री ट्रेन में चलना, तो फिर ऐसे लोगों को दंड विधान करना ही चाहिए।